नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। बिहार में नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो गया है। बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। 3 नाम प्रमुख रूप से चल रहे थे, एक मनमोहन सिंह, दूसरे आलोक राज और तीसरे आरएस भट्टी, जिसमें आरएस भट्टी को बिहार के नए डीजीपी के रूप में चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए हामी भर दी है और आरएस भट्टी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इस सिलसिले में बिहार के गृह विभाग की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जैसे ही इस नाम का ऐलान किया गया है, बिहार में उनके नाम को लेकर अपराधियों के पसीने छूटने लगे हैं। आरएस भट्टी एक ऐसा नाम है जिनके नाम से अपराधी घर तक कांपते हैं। उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है और जो इतिहास रहा है वो काफ़ी सुनहरा रहा है और वो अपराध के मामले में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। उनकी एक शैली रही है। उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कहा है हमेशा कि जब भी कोई अपराधी अगर गोली चलाए तो पुलिस वाले की भी गोली चलनी चाहिए। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आरएस भट्टी के नाम से अपने ज़माने में अपराधी थर-थर कांपते थे। 1990 बैच के ये तेज तर्रार आईपीएस हैं जो बिहार में काफ़ी सेवा दे चुके हैं। पटना के पूर्व में एसएसपी भी रह चुके हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में, सिवान में इन्होंने अपनी सेवा दी है। आरएस भट्टी जब 2005 में, मैं आपको एक वाकया बता दूं, 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो केंद्र सीबीआई में उस वक्त ये अपनी सेवा दे रहे थे, तो वहाँ से इन्हें उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त केजे राव ने बिहार बुलाया था 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान। बिहार में 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। एक बार जब फरवरी के महीने में चुनाव हुआ था तो उस वक्त सरकार गिर गई थी और वो सरकार नहीं बन पाई थी। दोबारा फिर अक्टूबर के महीने में चुनाव हुआ था तो दूसरी बार सिवान जिले में इनकी पोस्टिंग हुई थी। उस वक्त वहाँ पर एक एसएसपी नियुक्त थे, लेकिन इनका जो ओहदा बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी एक अपने विशेषाधिकार को लागू करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन्हें सिवान में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया। वो इसलिए किया क्योंकि शहाबुद्दीन वहाँ पर आतंक का पर्याय बन चुके थे और उनके नाम से लोग थर तक कांपते थे। तो बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी ने एक खास योजना बनाई और दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के मौके पर एक महिला पुलिस अधिकारी को उन्होंने आगे किया उन्हें हथकड़ी पहनाने के लिए। ये वाकया काफ़ी मीडिया में प्रचलित हुआ था। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आरएस भट्टी काफ़ी मृदुभाषी हैं और मीडिया फ्रेंडली नहीं है। ये मीडिया से काफ़ी दूरी बनाकर रखते हैं, प्रचार प्रसार या बड़बोलेपन से काफ़ी दूर रहते हैं। केवल और केवल अपराध के खात्मे के लिए ये जाने जाते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि अंडरवर्ल्ड के कई बड़े बड़े डॉन के भी पसीने इन्होंने छुड़ाए हैं। अब बिहार में अपराधियों का क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। फिलहाल इनकी सेवा, ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और अब बिहार में डीजीपी बने हैं तो 2025 तक का इनका कार्यकाल है। 30 सितंबर 2025 तक के लिए इनकी अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि सारण जिले में जो शराब कांड हुआ है उससे सरकार की खूब फजीहत हो रही है। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर घिरते जा रहे हैं। तो बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी है उसे सख्ती से लागू करने के लिए अब आरएस भट्टी एक नया प्लान बना सकते हैं। तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार भी काफ़ी आश्वस्त होंगे कि शराबबंदी के मसले पर जिस तरीके से विपक्ष उन्हें घेर रही है, अब शराबबंदी के खात्मे में आरएस भट्टी एक अहम रोल निभाएंगे। आरएस भट्टी वो तेज तर्रार अफसर हैं जिन्होंने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को भी पटना में गिरफ्तार किया था। वो भी उस वक्त जिस वक्त विधानसभा चल रहा था और उस वक्त वो तत्कालीन विधायक थे। इन्होंने प्रभुनाथ सिंह को भी गिरफ्तार किया है। तो इनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, कई जिलों में, दरभंगा में इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, मुजफ्फरपुर और सिवान समेत पटना में भी ये एसएसपी रह चुके हैं। तो बिहार की आबो हवा से ये पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। इनके डीजीपी बनने से निश्चित तौर पर बिहार में जो आए दिन आज अपराध की घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लगेगी। लेकिन एक बात और अहम है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के कई विधायकों पर ये इन्होंने नकेल कसे थे और आज
लालू प्रसाद यादव की राजद पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार की जदयू पार्टी दोनों एक साथ गठबंधन में है, मगर नीतीश कुमार ने ऐसे में अपनी जो राजनीतिक दोस्ती है उसे दूर रखते हुए आर.एस. भट्टी को बिहार के डीजीपी के पद के लिए योग्य समझा। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।